आज हमारे बीच में सिंहपुरा गुरुकुल से आचार्य अभयदेव जी आए हैं। मैं सभी वेद जी को सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक ज्ञान भी है आपको। शरीर को हृष्ट पुष्ट और मजबूत सुदृढ़ बनाने के लिए जैसे जिम जाते हैं, आज एक बहुत चल रहा है कि वो शरीर बनाने के लिए जैसे ये विदेशी सप्लीमेंट्स हैं, तो यह कहाँ तक वेद जी यह उचित है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जिन प्रोटीन्स का प्रयोग करते हैं हमारी नौजवान पीढ़ी, जी उसका सबसे बड़ा प्रभाव तो हमारी इस युवा पीढ़ी पर ये पड़ेगा कि वो सभी नपुंसक हो जाएंगे। जी तो लीवर सोराइसिस अवश्य बनेगा। और आज सभी व्यक्तियों में जो बीमारी है वो गर्मी की है, एसिड की है। और जितने भी सप्लीमेंट्स या जो कहीं की अंग्रेजी जितनी भी दवाएं सभी गर्म होती है और गर्मी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है आपकी किडनी डैमेज होगी, क्रिएटिनिन यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। आपने देखा हमारे यहाँ जो पहलवान होते थे वो काफी तक लाल रहते थे, चेहरे पर ग्लो रहता था। बिल्कुल वो क्या सेवन करते थे? और आज आपने देखा होगा जब हमारा नौजवान जिम से जाकर के बंद कर देता है, जिम में जाना बंद कर देता है, तुरंत शरीर सिकुड़ जाता है, न नपुंसकता पैदा होगी, मसल्स बनेगी और सदा के लिए बनेगी और चेहरे पर ग्लो रहेगा, स्टेमिना रहेगा, सदा के लिए रहेगा। देखिए शास्त्र लेते दीप तंत्र अग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यक धातु बलवर्णस्थ दृढ़ इंद्रिय मंद जरह नित्य रसायन से पुरुषो प्रतिष्ठा। नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में सिंहपुरा गुरुकुल से आचार्य अभयदेव जी आए हैं। मैं आचार्य जी का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आप हमारे धन्यवाद वेद जी, नमस्ते। और सभी वेद जी को सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। तो आचार्य जी बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? जी वैद्य जी, देखिए आप सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक ज्ञान भी है आपको, और ये देखा गया है कि भाई गुरुओं से जो विधिवत विद्या पढ़ता है, बाकायदा आपने कोर्स किया और फिर वर्षों से प्रायोगिक ज्ञान भी आप कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा विषय है स्वास्थ्य संबंधी। आजकल जैसे स्वास्थ्य के प्रति तो कभी से जागरूक हैं, और युवा हैं जो नए अपने वो अपनी शरीर को हृष्ट पुष्ट और मजबूत सुदृढ़ बनाने के लिए जैसे जिम जाते हैं, या और व्यायाम करते हैं, देसी व्यायाम करते हैं, या स्वाभाविक भी एक शौक होता है अपने भारत में शरीर बनाने का, विशेषकर गांव में। तो आज एक बहुत चल रहा है कि वो शरीर बनाने के लिए जैसे ये विदेशी सप्लीमेंट्स हैं, तो इनका प्रयोग करते, जगह जगह मार्केट में प्रोडक्ट्स बिकते हैं, दुकानें हैं और हैं, तो यह कहाँ तक वैद्य जी यह उचित है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए? तो इस पर यदि आप विचार व्यक्त करेंगे तो यह सबके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। जी देखिए आचार्य जी, पहली बात तो जो ये विदेशी सप्लीमेंट्स हैं जिन प्रोटीन्स का ये प्रयोग करते हैं हमारी नौजवान पीढ़ी, जी उसका सबसे बड़ा प्रभाव तो हमारी इस युवा पीढ़ी पर ये पड़ेगा कि वो सभी नपुंसक हो जाएंगे। जी दूसरा, अगर वो इसका प्रयोग करते हैं तो उनकी किडनियां डैमेज हो जाएंगी और अगर किडनी से बच गए तो लीवर सोराइसिस अवश्य बनेगा। जी अब आप समझिए क्यों बनेगा। जी इसलिए नहीं कि मैं उनका विरोधी हूं, मैं इसलिए उनका विरोध करता हूं कि देश काल और समय के अनुसार औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। जी 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 और आज सभी व्यक्तियों में जो बीमारी है वो गर्मी की है, एसिड के कारण है। जी चाहे वो केमिकल से हो, वातावरण से हो, गुस्से से हो, टेंशन से हो, या समय पर भोजन न करने से हो। जी और जितने भी सप्लीमेंट्स या यूं कही कि अंग्रेजी जितनी भी दवाएं सभी गर्म होती है। जी और जब आप व्यायाम करके किसी गर्म चीज का प्रयोग करते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी जी और गर्मी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है आपकी किडनी डैमेज होगी, क्रिएटिनिन यूरिक एसिड यूरिया बढ़ जाएगा, या लीवर में लीवर सोराइसिस बन जाएगा, या आपकी आंतों की खराबी होकर के शरीर के अंदर असात रक्तम ततो मांस मांसान मेदस्ततो अस्थि अस्थम मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते। जो खाने की प्रक्रिया है आयुर्वेद के अनुसार, उससे रक्त से जब शुक्र धातु का निर्माण नहीं होगा तो नपुंसक बन जाएंगे। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो पहलवान होते थे जी बुढ़ापे तक लाल रहते थे, चेहरे पर ग्लो रहता था। बिल्कुल वो क्या सेवन करते थे? वो घी दूध का प्रयोग करते थे, जी जी वो पोस्त और बादाम का प्रयोग करते थे। तो हमें भी, अगर आप चाहते हैं अपनी सेहत बनाना, आप चाहते हैं जिम में जाना, आप चाहते हैं अपनी मसल्स को बनाना, तो उन सप्लीमेंट्स को बंद करके सुबह सुबह आधा किलो, पाव या 1 किलो अपने सामर्थ्य अनुसार दही पी करके आप एक्सरसाइज कीजिए। खूब एक्सरसाइज करने के पश्चात जब आपका शरीर में गर्मी दूर हो जाए
तो नहा धो करके अच्छे घी के साथ, दूध के साथ रोटी का सेवन कीजिए। और फिर दिन के अंदर आपने जो दूध बादाम जो आपने भिगोया है, पोस्त दाना उसके साथ डाला है, उसको खूब घोट करके दूध दोपहर के अंदर पिलाइए। देखिए आपके नौजवानों की सेहत कैसे बन जाएगी। और आज आपने देखा होगा, जब हमारा नौजवान जिम से जाकर के बंद कर देता है, जिम में जाना बंद कर देता है, तुरंत शरीर सिकुड़ जाता है। जैसे आम होता है ना, उसको चूस लेते हैं, सिकुड़ जाता है, ऐसे ही आम की तरह उसकी स्थिति हो जाती है। लेकिन घी, दूध और बादाम का प्रयोग करके जो बच्चे अपनी सेहत का निर्माण करेंगे, ना हृदय कमजोर होगा, ना किडनी कमजोर होगी, ना लीवर स्पाइसिस होगा, ना नपुंसकता पैदा होगी, मसल्स बनेगी और सदा के लिए बनेगी, और चेहरे पे ग्लो रहेगा, स्टेमिना रहेगा, सदा के लिए रहेगा। ये नहीं कि दवाई बंद करी आपकी फूंसी निकल गई, क्योंकि ये सैद्धांतिक तरीका है। जैसा हमारे पूर्वज, यथांडम तथा ब्रह्मांडम, जैसा हमने अपने पूर्वजों को देखा वैसे कीजिए, आप भी लंबे तगड़े विद्वान बने। वैद्य जी एक और मेरा वो है, जैसे आपने बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल रूप से नहीं व्यावहारिक रूप से चर्चा की। तो कोई जैसे दूध घी घृत आदि कोई ऐसी जगह है उपलब्ध नहीं है, तो नाड़ी वैद्य कायाकल्प है अपना, और बिल्कुल स्वाभाविक बता रहे हैं, कोई वो नहीं, वैद्य जी से स्वाभाविक चर्चा कर रहे हैं। देखिए प्रोफेशनल होते हुए भी अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बता रहे। लेकिन मेरा निवेदन है आपसे, यदि कोई आयुर्वेदिक वो लेना हो इस रूप में, कोई सप्लीमेंट के रूप में आयुर्वेदिक औषधियों का वो लेना हो कोई प्रोडक्ट, क्या हमारा नाड़ी वैद्य कायाकल्प भी उसको बनाता है कोई ऐसा, या कुछ सुझाओगे आप? देखिए शास्त्र लेते, दीप्तांतर अग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णस्थ दृढ़ इंद्रिय मंद जरह नित्य रसायन सेवी पुरुषो प्रतिष्ठा। जो पुरुष रोजाना रसायन सेवन करता है, जी उससे उसकी अग्नि दीप्त हो जाती है, बलवर्ण आदि धातुओं का सही निर्माण होता है, और वो अकाल मृत्यु नहीं आने देता, यहाँ तक कि बुढ़ापा भी नहीं आने देता। उसका नाम रसायन है। और शास्त्रों में आहार के रूप में रसायन दिया है, स्नेहनम मधुरम आहारम अमृतुल्यम वर्ते, यानी रसायन का नाम दिया है घी। जी तो आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर औषधियों में आते हैं, तो औषधियों में सर्वोत्तम जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, उनसे ताकतवर चांदी की भस्म है। और चांदी की भस्म से ताकतवर जो है वो आपकी ताम्र भस्म है। जी और ताम्र भस्म से भी ताकतवर जो है आपकी सुवर्ण भस्म है। और सुवर्ण भस्म से भी ताकतवर जो है वो पारद है। और पारे से भी ताकत गंधक है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने एक गंधक रसायन का निर्माण किया है। जी और उस गंधक रसायन में 60 भावनाएं दी जाती है। जी यानी एक रसायन को तैयार करने में 180 दिन लगते हैं, जी तब वो गंधक रसायन तैयार होता है। और शास्त्रों में लिखा हुआ, और मेरा अनुभव कहता है कि अगर लगातार हम उसको 6 महीने प्रयोग करते हैं, जी तो बुढ़ापा भी दूर हो जाता है, श्रम रोग दूर हो जाते हैं, एसिडिटी या पित्त से बनने वाले, पित्त के 40 रोग, सभी रोग उससे नष्ट हो जाते हैं। और एक यादाश्त इतनी तेज हो जाती है कि आपको कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं भूल गया। आपकी यादाश्त भी तेज होगी और बलवर्ण का भी होगा। तो वो आप बाजार से भी ले सकते हैं, लेकिन रसायनों में, औषधियों में, आहार में भावों का बड़ा प्रभाव है। जिस भाव से मैंने निर्माण किया है, रोजाना यज्ञ करते हैं, गौ सेवा करते हैं, अभी समाज सेवा करते हैं, जी तब जाकर के, क्योंकि हमारे अंदर एक भावना है, बिल्कुल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम ये पूजा नहीं करते कि हमारे रोगी आए, हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी सुखी रहे, रोग रहित रहे। इस भाव के साथ जब अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं, तो उन भावों का बड़ा प्रभाव है। और हमारी औषधियां बाजार की औषधियों से बिल्कुल ज्यादा रिजल्ट देती है। इसलिए हम कहते हैं 15 दिन हमारी औषध का प्रयोग कीजिए और आपको 90% रिजल्ट मिलेगा। और इन्हीं भावों के साथ आचार्य जी, बहुत धन्यवाद वैद्य जी। और मेरा निवेदन है सभी से कि स्वास्थ्य संबंधी ऐसे कोई भी आप वो जानना चाहते हैं, कोई समस्या है या सलाह लेनी है या उपचार आपको कराना है, तो नाड़ी वैद्य कायाकल्प से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद वैद्य जी। आपका भी नमस्कार, धन्यवाद। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।